अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो स्टार्ट किया था। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके आगे जो पहला लॉ है वो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कि मेंडल ने जब दो ट्रेड्स को आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया तो उसकी वजह से जो उसको रिजल्ट मिले वो किस तरह के मिले। ठीक है, उसके लिए उसने पी प्लांट को एज अ कंट्रोल ग्रुप या एज अ लैब ऑर्गेनिज्म के तौर पर जो है उसको सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंट्रास्ट ट्रेड्स। तो कंट्रास्ट जो ट्रेड है ये सबसे पहला मेन फीचर है मेंडल के लॉ का, कि उसने वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया है जिसकी ट्रेड्स के अंदर कोई ना कोई कंट्रास्ट है, मुतजाद पाया जाता है। जैसे कि पी प्लांट था, पी प्लांट जो है उसकी 5 ट्रेड्स हैं। पहली ट्रेड उसकी कौन सी है, वो है उसका जो सीड शेप, यानी कि सीड शेप कुछ जो थे वो राउंड में थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो आपके पास रैंकल थे, यानी कि उसके अंदर जुड़ियां पाई जाती थी। ये इसकी पहली ट्रेट है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कंट्रास्ट है, मुतजाद है। ये सर्कुलर आ जाता है और ये रैंकल आ जाता है। दूसरा था इसकी कलर ऑफ सीड, एक था येलो और दूसरा था ग्रीन। ये भी सेकंड ट्रेट आ गई। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड ट्रेट है वो इसकी है, जो उसकी फली होती है जिसके अंदर बीज बनता है, सीड बनता है, उसका कलर भी येलो और एक का ग्रीन था। ये इसकी होगी थर्ड ट्रेड। और इसी तरह इसकी फोर्थ ट्रेड जो थी वो ये थी कि कुछ इस तरह के थे जो कि येलो थे गोल, और ग्रीन कलर में जो थे वो रैंकल थे। तो अब इस तरह की ट्रेड्स जो हैं जब उसके सामने आई तो उसने कहा कि ये ट्रेड्स अगर मैं इनको आपस में मिक्सअप कर देता हूं तो क्या कोई रिजल्ट जो है मुझे मेरे पास नया रिजल्ट आता है या नहीं आता। और पांचवी जो ट्रेड थी वो ये थी कि जो उसकी फली होती है उसकी जो शेप है, एक होती है स्मूथ। स्मूथ का मतलब ये है कि लाइक दैट, अगर ये मैं बोर्ड मारकर देखूं तो इसको अगर आप हाथ इस तरह लगाएं तो आपको इसके अंदर कोई गैर हमवार जगह नजर ना आए, यानी कि उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे ना हो। लेकिन अगर इसी तरह मैं इस साइड से इसको ऐसे करता हूं तो ये जो अबार आ रहा है ये वाला, तो इट मीन ये गैर हमवार है। ये क्या है, गैर हमवार है। तो जो उसकी दो फलियों की दो टाइप थी, एक तो बिल्कुल स्मूथ थी इस तरह से ऐसे, और एक जो थी वो रैंकल शेप थी इस तरह से। ठीक है, तो अब ये दो फलियां थी, दोनों अलग अलग टाइप की थी। तो अब ये 5 ट्रेड्स थी जिसको उसने कंट्रास्ट ट्रेड्स का नाम दिया, कि इनमें से हम लोग, हाँ अगर वो इन दोनों को ले लेता, फर्ज करो और वो कहता जी मैं दोनों को कलर चेक करना चाहता हूँ कि ये एक ग्रीन वाला जो है ये सर्कुलर है और जो येलो वाला है वो रैंकल्ड है, तो वो दोनों को क्रॉस करवाता तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। फिर अगर येलो कलर वाले को ग्रीन के साथ करवाता फिर क्या रिजल्ट निकलता, या येलो और ग्रीन फलियों वाले को आपस में करता फिर क्या रिजल्ट निकलता, या फिर स्मूथ और रैंकल्ड जो फली है उसको आपस में जो है वो क्रॉस ब्रीड करवाता तो उसकी क्या रिजल्ट निकलता। तो ये ट्रेड्स हैं इसकी 5। इसके बाद आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं, हमने साइंस के अंदर जो हमने नंबरिंग पढ़ी है जिसको हम गिनती बोलते हैं, उसके अंदर हमने कहा है कि मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई, 3, टेट्रा, 4, इस तरह से हम आगे सो ऑन चलते हैं। तो मोनो, 1, हाइब्रिड। हाइब्रिड जब भी जहां पर भी हाइब्रिड का लफ्ज लिखा हो तो इट मीन ये मिक्सचर है दो चीजों का, दो डिफरेंट चीजों का मिक्सचर है। अगर आप किसी गाड़ी की बात करें, अगर किसी गाड़ी के बाहर लिखा था ना हाइब्रिड, तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चलती है। अगर अकेला उसके ऊपर लिखा हो कि ये पेट्रोल पे है, सीएनजी पे है, एलपीजी है, डीजल पे है, तो वो उसको अलग से मेंशन किया होगा। अगर उसके ऊपर लिखा होगा कि ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ये दोनों पे चलती है। तो इसका मतलब ये है कि मोनो हाइब्रिड एक ट्रेड का क्रॉस। एक ट्रेड का क्रॉस क्या है कि हम इन दोनों को क्रॉस करवा लें आपस में, या फिर हम इस कलर को इस कलर के साथ क्रॉस करवा लें, यानी कि येलो कलर के बीज ले लें और ग्रीन कलर के, और उनको आपस में क्रॉस करवा लें। तो ये मोनो, यानी कि मोनो का मतलब एक एक ट्रेड, और हाइब्रिड उनको आपस में मिक्स करवाना। तो और क्रॉस करवा के जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपके पास होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ आ गई। अब
जब उसने क्या किया, उसने कहा जी मैं सबसे पहली ट्रेड लेता हूँ जिसको मैं मोनो हाइब्रिड ट्रेड का नाम देता हूँ, वो मैं जी सीड शेप ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो सीड शेप की बात होगी। सीड शेप एक आपके पास जो है वो है ग्रीन और वो है सर्कुलर, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है वो येलो है, या मैं इसको रेड से मेंशन कर देता हूं, और वो है रैंकल शेप, ठीक है। अब इन दोनों बीजों को उसने ले लिया और मैं इसके नाम लिख देता हूं। यहाँ पर हम लोग राउंड के लिए कैपिटल लेटर आर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर। अंडरस्टैंड? ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये इसके लिए। अंडरस्टैंड? और इसके बाद ये जो आपके पास रैंकल्ड शेप है, इसके लिए हम स्मॉल जो है वो यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल आर, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह का आएगा, आर 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 आर। ये वाला पहले इसके साथ, फिर ये वाला इस आर के साथ, तो ये दो आंसर आपके पास आ गए, ठीक है। अब ये दोनों आंसर अगर आप देखें तो इससे पहले जब हमने जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा था, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप के जीन्स जो हैं वो कुछ डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ रिसेसिव हो जाते हैं। तो जहाँ पर जो कैपिटल के साथ हमने मेंशन किया हो वो हमेशा डोमिनेंट होती है, वो हमेशा डोमिनेंट होती है। तो ये कैपिटल आर हमने यूज किया था राउंड के लिए और स्मॉल आर हमने यूज किया था रैंकल शेप के लिए, ठीक है। इसी तरह ये कैपिटल आर हमने यूज किया, ये यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि ये दोनों राउंड शेप आ गए, बीज दोनों राउंड शेप आ गए। इस बात से वो फिर उसको जो है वो एक झटका लगा कि ये कैसे दोनों राउंड शेप आ गए, कि एक राउंड था एक रैंकल था, यानी कि एक जुरियों वाला था एक जुरियों के बगैर था। तो इसका रिजल्ट आया ये दोनों। फिर उसने सेकंड इसको उसने बोला है F1 जनरेशन। क्या है? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया। जब आपस में क्रॉस कराया तो रिजल्ट जो है वो इंतहाई कह लें कि हैरत अंगेज थे। वो कैसे? अगर अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो ये फर्स्ट आर ये आ जाएगा आर आर, सेकेंडली आपके पास आ जाएगा आर आर, फिर आपके पास आ गया स्मॉल आर, और फिर आ गया जी आर आर। यहां पर देखें तो हमारे पास जो है वो एक कंप्लीटली राउंड में है, एक आपके पास जो है वो हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड कैसे? जो मोनो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब इसके अंदर दोनों की खसूसियात है। ये भी आपके पास हाइब्रिड में आ गया, ये भी हाइब्रिड में आ गया, और ये आपके पास जो है वो फिर कंप्लीटली जो है वो किस में आ गया है? रैंकल्ड शेप, रैंकल्ड। ये हमारे पास इसके रिजल्ट आ गए। उसने इस रिजल्ट को स्टैट की शक्ल में लिखा है। इससे आगे जो है इसकी ये फिर इन सब की आपस में वो क्रॉस करवाता है, ठीक है। तो इस क्रॉस को करवाने के बाद जो उसका रिजल्ट निकला, उसमें से रिजल्ट जो था वो बहुत ही हैरत अंगेज था। कैसे? टोटल रिजल्ट उसके पास आया, जो टोटल बीज आए वो थे 7324, यानी कि 7324 बीज उसके पास आए, जिसमें से राउंड शेप जो थे वो 5474, यानी कि 5474 जो थे वो राउंड शेप थे, और 1850 जो थे यानी कि 1850 जो थे वो रैंकल्ड शेप थे। तो अगर हम इनको देखें तो ये आपके पास आता है 1850 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास आएगा 5474, यानी कि 5474, और ये एक पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 बीज बनेंगे तो उसमें से जो एक बीज होगा वो रैंकल्ड शेप का होगा। ये उसका एक रिजल्ट उसने निकाला, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके पास हाइब्रिड क्रॉस में है। डबल ये अब पहले ये मोनो हाइब्रिड थे, फिर ये डबल हाइब्रिड हो गए। ये F1 जनरेशन है, जो इसके बाद जनरेशन आएगी वो F2 जनरेशन होगी, और क्योंकि वो F1 जनरेशन की आपस में क्रॉस से आया। अंडरस्टैंड? जहाँ तक बात समझ लगी है, इसको हम दोबारा फिर देख लेते हैं। कंट्रास्ट स्टेट्स ली उसने। कंट्रास्ट स्टेट्स कितनी थी? 5 थी हमारे पास। कलर की थी हमारे पास, सीड कलर था, सीड शेप थी, फली की जो उसकी शेप थी, उसके बाद उसका कलर था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा कि एक ही ट्रेड को वो लेता है और उसको आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता है, और उससे जो आंसर निकलता है वो उसकी बनती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, और फिर इसको आपस में क्रॉस करवाता है, तो जो रिजल्ट आपके पास है वो
है 3 1 का। टोटल कितने बीज उसके पास बने हैं, वो 7324, जिसमें से 5474 जो हैं वो राउंड शेप में हैं और 1850 जो हैं वो रैंकल शेप में हैं। तो इस तरह उसका रिजल्ट बन गया 3:1, यानी कि अगर चार में से तीन जो हैं, चार में से तीन जो हैं वो राउंड शेप के होंगे और एक जो है वो रैंकल शेप का होगा। यहाँ तक अगर बात समझ नहीं आए तो मैं से पूछना, इसको एक दफ़ा रीड आउट करें, तो बाकी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।